दिस वीडियो मेरे फेस आ रहा है? हाँ। हाँ, हम इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कोन। अगर मेंस्ट्रुएशन का आपको सिलेंडर का पार्ट पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अब हम कोन का शुरू करते हैं। कोन क्या होता है? आप आइसक्रीम खाते हो तो उसका शेप कोन हो गया, आप बर्थडे मनाते हैं तो उसका शेप कोन हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज अवर कोन, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं और इंग्लिश में कोन कहते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चे देख रहे हो तो इसे हिंदी में शंकु कहते हैं, ठीक है। अब अगर यहां देखा जाए तो ये इसका रेडियस हो गया, यानी त्रिज्या हिंदी में, और दिस इज इट्स हाइट, ये इसकी हाइट है हिंदी में, जिसको ऊंचाई कहते हैं। अब एक चीज, अगर आप इसी फिगर को देखिए तो ये फिगर आपका कुछ इस तरह जा रहा है, ये तो जो ये हिस्सा है इसको हम इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहते हैं और हिंदी में इसी को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और इसको रेडियस जो होता है, रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। पहली चीज, अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो यहां पे ये 90 डिग्री बन रहा है और ये आपकी हाइट है और ये आपका रेडियस है, ये आपकी स्लैंट हाइट है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहला रिलेशन क्या आता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट मीन्स स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको हाइट और रेडियस दिया है और आपको कहा गया स्लैंट हाइट बताइए, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी चीज, अब ये कोन है, जितना भी हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं उसमें याद कर लीजिए आपको तीन चीजें निकालनी होती हैं, या तो उसका वॉल्यूम, या तो उसका लेटरल सरफेस एरिया, और या तो उसका टोटल सरफेस एरिया। अगर कहीं लेटरल सरफेस एरिया दिया है तो वही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और टोटल सरफेस एरिया होता है, ये अलग होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक होता है। अब मैं सारे आपको फॉर्मूला बताती हूँ। पहला फॉर्मूला आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप याद रखिएगा कि जब भी आंसर होगा, अगर मेरी यूनिट फॉर एग्जांपल मीटर है या सेंटीमीटर है, तो उसके आंसर में मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब, तो वो आपका वॉल्यूम है, ठीक है। अब आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, बैठ जाओ, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो पाई आर स्क्वायर एच था। हमारा फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कोन का जो वॉल्यूम है ये बस कुछ नहीं, यहां 1/3 लगा दीजिए, सेम फॉर्मूला है। इसके बाद हमने आपको बोला कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। एक बात बेटा ये बताओ, ये एरिया लिखा है, जनरली एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी इसका आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। यानी कहीं पर भी मीटर क्यूब वगैरह दिया तो वो वॉल्यूम है, मीटर स्क्वायर दिया तो वो आपका एरिया है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का इसका आंसर है, क्योंकि ये कोन है पाई आर एल, यानी अगर आपको हाइट दिया होगा तो आपको एल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप निकालोगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें आपका क्या आंसर है, पाई आर एल प्लस आर, और इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इन्हीं फॉर्मूलों पर पहले एक क्वेश्चन लूंगी कंसेप्ट बेस, उसके बाद जो घुमा करके कोन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप यही लिखा रह दीजिए और मैं आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें दो तरह से क्वेश्चन दिया हो सकता है कि अगर आपको रेडियस दिया हो या आपको डायमीटर दिया हो, क्वेश्चन में आपको हाइट दी सकती है और आपको या तो स्लैंट हाइट दी जा सकती है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मैं लेती हूं कि जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है,
और जो हाइट है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आप फिगर पे जाओ, फिगर आप में मैं बहुत छोटा सा बना रही हूं, ये देखिए, ये रेडियस आपका 7 है और ये हाइट आपकी 24। ठीक है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन तरिया को चल, तो आपका पाइथागोरस तैयार हो रहा है। तो आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने लगाया 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, आप दोनों स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, फिर अंडर रूट निकाल दीजिए। और ये एक ऊंचाई है, यानी इसका आंसर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, आप कर सकते हो। अब इसी में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मतलब व्यास, रेडियस नहीं दिया हुआ है, आपको मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और आपको कहा जाए स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट दी हुई है 17 सेंटीमीटर, तब आपको मतलब ये दिया हुआ है, आपको ये हाइट निकालनी है। पहली चीज देखिए, आपको ये डायमीटर दिया, इसको आप रेडियस में बदल दीजिए। ये आप जरूर देखिएगा कि आपको डायमीटर दिया हुआ है कि आपको रेडियस। अगर रेडियस दिया है तो एज इट इज लिख जाएगा, डायमीटर दिया है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये 30 का आधा हो जाएगा 15, तो आपकी रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम, मतलब अगर आपका कोई भी वॉल्यूम का कोन का क्वेश्चन दिया है, कोन का मतलब क्वेश्चन दिया है, तो आप उसकी तीनों चीजें निकाल लीजिए, तो आपके सारा क्वेश्चन निकलता चला जाएगा। आप एल निकाल लीजिए, एच निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए। क्योंकि आपके पास जब डेटा रहेगा, प्राइमरी डेटा जो किसी भी फॉर्मूले में लगेगा, आप इस फॉर्मूले में देखिए आपको आर एच चाहिए, आपको इस फॉर्मूले में देखिए आर एल चाहिए, इस फॉर्मूले में देखिए आर और एल चाहिए। तो अगर कुछ भी दिया हो या ना दिया हो, सबसे पहला हम ये फॉर्मूला यूज करके अपने ये तीनों क्वांटिटीज निकाल लें, क्योंकि आपको कोई भी 2 दी रहेंगी। अगर आप ये तीनों निकाल लेंगे, फिर आपका कोई भी फॉर्मूला लगेगा, आपका फट से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मत सोचिए कि हम फॉर्मूला लगाते, आप देखिए कि आपके पास तीनों है कि नहीं, तो फिर आपका काम कभी नहीं अटकेगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, आपको आर दिया है, स्लैंट हाइट मतलब एल दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, आपको एच गायब है, आपने फॉर्मूला लगाया एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिख रहा है? तो आपने एल स्क्वायर की जगह लगाया 17 स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह लगाया 15 स्क्वायर और ये एच स्क्वायर। आफ्टर दैट यू अप्लाई द डिफरेंट फॉर्मूलाज। फॉर फाइंडिंग एल, एच एंड आर, वी फर्स्टली ड्रॉ द फिगर एंड फाइंड आउट in which way the Pythagoras theorem is used using the equation L square is equal to R square plus H square. Now I am going to take one question and try to explain all the things. Okay. Now the question is saying that height of the cone is the 8 centimeter. हमारी एक कोन है और इसकी हाइट जो है ये 8 सेंटीमीटर है एंड इट्स radius is not given, its diameter is given. Diameter is 12 सेंटीमीटर। हिंदी में diameter को व्यास कहते हैं, यानी ये पूरा दिया हुआ है। तो we have to find radius which is equal to 6 सेंटीमीटर। कैसे? इस 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा 6 आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास h है, r है, we don't have l, l निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप we used l square is equal to h square plus आर स्क्वायर। तो वी हैव 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को बेस लेकर के तीनों चीजें बताने जा रही हूँ कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। देखते जाइए। ये हो गया 64, ये हो गया 36, आपने जोड़ा, ये हो गया 100 और ये एल स्क्वायर है, तो एल की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर। यहां पर आपका डेटा हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कहती हूं कि आप इस कोन का वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा। और जो इंग्लिश में देख रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड हिंदी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम
वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज पाई? पाई की दो वैल्यूज होती हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वही वैल्यू लिखोगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। आइदर यू विल यूज 22/7, आइदर यू विल यूज 3.14। दोनों में से कुछ भी लगाओगे आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो फिर वही वैल्यू लगाओगे। आई एम गोइंग टू यूज फॉर एग्जाम्पल हेयर 3.14। ओके, नाउ 1/3 इंटू 3.14 रेडियस स्क्वायर दैट इज 6 को आप दो बार लिखोगे एंड हाइट यानी 8 हो गया, ये आपका कटा 2 आ गया। क्लियर? तो 3.14 इंटू 6 2 12 इंटू 8, आप ये तीनों मल्टीप्लाई कर लेना, मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाली हूँ। और ये वॉल्यूम है, मैंने आपको भी पहले बताया, इसमें जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर क्यूब लगाना है। तो आपकी यूनिट सेंटीमीटर में दी है, दैट मीन्स दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताऊंगी, अगर आपको वॉल्यूम लीटर में पूछा गया और आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है तो आप पूरे आंसर को 1000 से डिवाइड कर देना और आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल कम्स इनटू लीटर। क्लियर? अब मैं इसके बाद बताने जा रही हूँ हाउ विल यू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दैट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आई एम गोइंग टू रब दिस। Lateral surface area of the cone, you just remember curved surface area or lateral surface area pi r l. There is no use of h. You have to remember. वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सिलेंडर की तरह सेम है, सिलेंडर का भी पाई आर स्क्वायर एच, कोन का भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कोन में पाई आर स्क्वायर एच में 1/3 लग जाता है। ठीक है, ये आपका पाई आर हो गया 22/7। आई एम यूजिंग दिस। Then radius is 6 centimeter, length is 10 centimeter. Clear? Or you can use here 3.14 as I said earlier. Now we have 60 into 3.14. मेरे ख्याल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आ रहा है टोटल सरफेस एरिया। इट्स फॉर्मूला इज पाई आर एल प्लस आर। There is no use of h. इसका मतलब एक ये भी आप दिमाग में रख सकते हो कि कोन के फॉर्मूला में h केवल वॉल्यूम में यूज होता है। एंड इन एवरीवेयर वी यूज द स्लैंट हाइट दैट इज l. सो जो मेरा पहला फॉर्मूला है l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको जरूर सॉल्व कर लेना तो दिक्कत नहीं करेगा। अब ये हो गया 3.14, रेडियस में आपका 6 और l आपका 10 प्लस 6, और मेरे ख्याल से इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 16 एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो ये एक सिंपल पैटर्न हो गया। अब कभी क्या होता है कि आपको दिया गया है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, अब आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, या कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है, आपसे कहते रहता है वॉल्यूम निकालिए। मतलब आपको एक पूरे फॉर्मूले का आंसर दिया होता है और आपसे दूसरे फॉर्मूले कि एक कोन है, उसकी रेडियस और हाइट में रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है। द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज गिवन एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज गिवन is 2512 centimeter cube and ratio of radius to height is given, and that ratio is given here 5:12। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक के बाद एक मैं लेने जा रही हूं। आपको कोन का वॉल्यूम ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको रेशियो दिया है रेडियस और हाइट। 5 और 12 है नहीं कि 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, उनके बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे शुरू होगा, लेट रेडियस इज इक्वल टू 5x एंड हाइट इज इक्वल टू 12x। क्लियर? वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप LHR निकालना, ठीक है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर हम फॉर्मूला, अब वैसे हम निकाल सकते हैं L, लेकिन हमारा वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देयर इज नो यूज ऑफ L इन दिस क्वेश्चन।
So I'm not using the formula of slant height here and I'm directly shifting to this one. Okay. So volume is equal to 1 by 3 pi r square h. Now here volume which is given 2512 and here 1 by 3 value of pi, let it be 3.14, r square 5x है. So we write 2 times 5x, 5x. Clear? Now height, then 12x. Now we multiply all of these 2512 into 3 and here we have 3.14 into 5 into 5 into 12. But here we have 3x, 1, 2, 3. That means x cube. आपका जो आंसर आएगा उसका आपको क्यूब रूट निकालना है. अब आप इसको सॉल्व करिए. 3 4 जा 12. अब यहां देखिए 4 6 जा 24, 125, 5 2 जा 10. Oh sorry, 4 6 जा 24, 1 5, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32. Now this one, ये किसी तरह से हो जाए. अगर ये दोनों पॉइंट्स हटते हैं तो 62800 over 314 into 5 into 5. I will simply cut down it. 5 1s are 5, 1 6, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 6 are 30 and 0. Now it's also 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10. Now I am going to divide 2 5 1 2. Actually I have taken a critical one. Now 3 8s are 24, 8, 4 8s are 32, 8 1s are 8, 3 11 and it is 2 5 1 2. We have got 8. Now 8 is equal to x cube. That means value of x is what? 2. So value of radius and height we have to multiply with 2. So value of radius becomes 5 into 2, that is 10, and 12 into 2, that is 24 centimeter. This is the first step which I have solved. Now हम आपको बताने जा रहे हैं. अब आपका वॉल्यूम हो गया. कब सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, और वो आपको आता भी है. उसकी हिंट देंगे, लेकिन उससे बड़ी चीज एक चीज और बताने जा रही हूँ जो आपको इसमें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन जब दिए होते तो उसमें दिया रहता है और आप बहुत कंफ्यूज होते हो. अगर आपसे पहले मैं उसको बताऊंगी, उसके बाद वो चीज बताऊंगी, इसलिए वीडियो शिफ्ट मत करना. अगर आपसे अब कहा जाए कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, तो आपको क्या निकालना है? पाई आर एल. या आपको टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो आपको क्या निकालना है? पाई आर एल प्लस आर. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एल. और अभी तो मेरे पास आर और एच आया है, एल तो है ही नहीं. अगर अब हम एल भूल गए हैं तो तुम सिंपली यहां पर आ जाओ. याद रखो ये एच है, ये आर है, ये एल है. एल हम निकालते हैं, यानी एल मेरा बाहर की तरफ है. एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब 10 और 24 का हमने स्क्वायर किया. स्क्वायर करो फटाफट. 24 का क्या होगा? ये आपका 100 हो गया, 576. ये आपका हो गया 676. तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 26 है क्या? 26 चेक करिए. या 26 ही आएगी. ठीक है. ये 24 होता है, 576 ये 26 होता है. आप चेकआउट करिए. नाउ कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल है. दैट मीन्स अगेन 3.14. व्हाट इज रेडियस? 10. व्हाट इज लेंथ? 26. क्लियर. टोटल सरफेस एरिया आप वही फॉर्मूलाज रखोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा और आपकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 बातें इसी वीडियो में और बताऊंगी, वो मैंने सिलेंडर में भी बताई थी. अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो में ही आप जान लीजिए. आपको 2 बातें कभी कभी क्वेश्चन में दी होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो. अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कोन का डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस कैसे निकालते हो? डायमीटर बाई 2, दैट इज 10 बाई 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर. अगर आपको कोन या कोई भी ऐसा दिया हो और आपको कहा जाए एरिया ऑफ बेस, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ बेस की वैल्यू
I have one question. It is not given. For example, area of base 100 for example सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर कर देना और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, तो आप उसी वैल्यू को 2 पाई आर के बराबर रख लेना। मान लो ये भी 100 दिया हुआ है, तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे 100/2 पाई। अब मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा नहीं कर रही हूं, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो, ये आपके पास वैल्यू है, लेकिन इनमें आपको दिक्कत होती है कि आप क्या लगा के निकालें। और भी तरह तरह के क्वेश्चंस जो कोन के बेस पर हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो बेटा